हेलो डिवाइन सोल, ट्यूसडे स्पेशल रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि बजरंगबली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं और उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। आइए देख लेते हैं द फूल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बजरंगबली आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आ रही है न्यू बिगनिंग, और न्यू बिगनिंग जब भी आती है तो हमारी लाइफ में कुछ पुरानी चीज़ें हटती हैं, कुछ चीज़ें लॉस होती हैं, कुछ ब्रेकअप्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में अभी हो रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइफ स्टक है, तो उसमें एक मूवमेंट आ रहा है। और ये जो न्यू लाइफ है, जो न्यू बिगनिंग है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने अभी तक जो भी आपकी लाइफ में आप जिस भी एरिया में हो, उस लाइफ से आपने जो भी अनुभव लिए हैं उनको आपको यूज़ करना है। ठीक है, अपनी विजडम को यूज़ कीजिएगा। ऐसे ही घबराइएगा मत। अगर पास्ट में आपके साथ कोई गलतियाँ हुई हैं तो उन गलतियों से सीखिएगा कि आपने क्या ऐसा कर दिया था कि जिसकी वजह से आज आप इस स्थिति में आए हो। आपको एक मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप लोगों को अपने आप से, अपने जीवन से या परमात्मा से ये शिकायत थी कि आपके जीवन में कोई लॉयल नहीं है, कोई लॉयल फ्रेंड नहीं है, कोई लॉयल एडवाइस नहीं है, तो आपके पास वो लॉयल्टी आ रही है। अब वो किस रूप में आ सकती है? ज़रूरी नहीं है कि कोई फ्रेंड आएगा या फिर कोई नया रिश्ता आएगा। ये लॉयल्टी आ सकती है कि आपकी जो आस्था है वो परमात्मा से इतनी कनेक्ट हो जाएगी कि आपको खुद से ही लगेगा कि आपको सही आंसर मिल रहे हैं, आपको वो साथ मिल रहा है। तो आप इस समय बिल्कुल बेफिक्र हैं, तो बेफिक्र ही रहिए, ये होने वाला है। और बिल्कुल उन पे भरोसा करके पूरी सरेंडर, जैसे इस व्यक्ति ने एकदम फ्री होके सरेंडर होके परमात्मा को अपना सब कुछ दे दिया है, उसी तरीके से आप भी उन पर न्योछावर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। ओके, जब आप ऐसा करोगे तो आप पहुंचोगे किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, यानी कि आप बहुत ही पॉजिटिव होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी बात को क्लियरली बोलने वाले होंगे और आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। आपका कनेक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा, परमात्मा से जुड़ रहा है, तो उसका ध्यान रखिए। आपके कुछ कार्मिक साइकिल हैं जो आपको अभी तक परेशान कर रहे थे, मुझे उनमें से ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत बचे हैं, उनसे आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे और पूरी एनर्जी के साथ, पूरी जोश के साथ आप आगे बढ़िए और अपने क्राउन को फिर से पहनिए जिसकी आपको इस समय आवश्यकता है। ठीक है, स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मुझे पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और कमेंट बॉक्स में आप यूनिवर्स को या बजरंगबली को धन्यवाद कह सकते हैं। एंजलियस, एम्ब्रेस द साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ विदाउट फेयर। ओके, तो मैंने आपको भी कहा था कि आप एक कार्मिक साइकिल से निकलने वाले हैं। तो जब जैसे यहाँ एक मैसेज आया था, उसी तरीके का कुछ यहाँ पे भी है कि जो देखिए जीवन है ना, ये अगर मैं जो यहाँ पे लिखा है उसको अगर मैं कहूँ, जो जीवन है वो कहीं ना कहीं जन्म मृत्यु के एक साइकिल से है और फिर हम रीबर्थ करते हैं। तो इससे डरिए मत। अब इसको यहाँ पे कैसे समझना है? यहाँ पे समझना है कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हो सकता है जब न्यू बिगनिंग हो तो आपका पुराना कुछ आपकी लाइफ से निकले। ठीक है, तो अगर वो पुराना निकलता है तो घबराना मत, क्योंकि अगर पुराना निकल रहा है, अगर अंत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आरंभ भी होगा ही होगा। ये हमेशा याद रखिए। ओके, थैंक यू।